पाँचवीं अनुसूची को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, तो पहले पाँचवीं अनुसूची है क्या और पाँचवीं अनुसूची कितने जिला में प्रभावित है और आज क्या सच में उसका हनन हो रहा है? सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं उनको जोहार। और जहाँ तक पाँचवीं अनुसूची का बात है, झारखंड में 13 जिला और 2 प्रखंड, गोड्डा का बॉयजोर और सुंदर पहाड़ी क्षेत्र जो है प्रखंड है, ये पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र का एरिया है। और चूँकि पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र जिन राज्यों में भी है उनको इस तरह से कहा जाता है ऑफिशियली भी, स्टेट अंडर स्टेट, स्टेट के अंदर एक स्टेट, क्योंकि सामान्य क्षेत्र की जो कार्यशैली है वो भिन्न है और 5th शेड्यूल का जो 5वां क्षेत्र का जो कार्यशैली वो भिन्न है। सामान्य क्षेत्र में मंत्री, मंत्रालय, कार्यालय और विभिन्न प्रकार के जो विधायक विधायिका के द्वारा जो चुने जाते हैं वहाँ पे उनका प्रशासन चलता है सामान्य क्षेत्र में। परंतु जहाँ 5th शेड्यूल क्षेत्र है ये सीधे राष्ट्रपति, गवर्नर, डीएसी और गांव में जो मंझी होता है या प्रधान होते हैं उनके माध्यम से ये संचालित होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है पाँचवीं अनुसूची, ये एक विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र है और यहाँ के जो कानून भी अलग है। परंतु जहाँ तक आपने कहा हनन की बात, देश आज़ाद होने के बाद पूरा हनन हुआ है। ये क्षेत्र 5वां अनुसूची क्षेत्र जो है एक रिजर्व एरिया है, संरक्षित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश ही मना है। जब प्रवेश मना है तो आप देखेंगे कि यहाँ नौकरी में, व्यापार में, खनन में, सब जगह बड़े पैमाने पे बाहरी लोग का प्रवेश हुआ है और उनके वजह से उन्होंने जहाँ तहाँ 5वां क्षेत्र में उन्हें अपने लिए मकान भी बनाया, वहीं पे रह रहे हैं। और फिर उसके बाद जो होता है कि जितने भी माइनिंग क्षेत्र है, माने उत्खनन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उन लोग का वर्चस्व है। जैसे दुमका में शिकारीपुरा चले जाइए या फिर पाकुड़ में आप चले जाइए, मरवाड़ी, सिंधी, पंजाबी और भगत लोग जो है पूरा माइनिंग में वो लोग कब्जा किया हुआ है। और वहाँ का जो रेवेन्यू मिलना चाहिए जो क्षेत्रीय विकास के लिए, ठीक है ना, वो रेवेन्यू भी जो आदिवासी क्षेत्र को नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माइनिंग का जो रूल्स है कि अगर आप कहीं गड्ढा खोद रहे हैं या कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। तो अपना माल निकाल के, पत्थर या जो कुछ भी कोयला निकाल के उसको फिर से उसको भरा नहीं जाता। दूसरा, जो कानून के अनुसार नियम है कि वहाँ पौधारोपण होना चाहिए, पौधारोपण नहीं होती। उन माइनिंग क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास के लिए जो वहाँ के गांव के लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए स्कूल होना चाहिए, वो स्कूल नहीं है। उनके लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं है। तो पूरी तरह से कहा जाए तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कानून का। आखिर कौन लोग है इसके पीछे से? सरकार तो अभी झारखंड के मूल वासियों की सरकार है, आदिवासी नेता लोग जो है उनकी सरकार है, फिर भी ऐसा हनन क्यों हो रहा है? देखिए, मैं इतना बोलूँगा, जो भी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं या मुख्यमंत्री है या जो भी नेता है, ये टोटल जाहिल लोग हैं। जाहिल का मतलब ये नहीं कि वे स्कूल नहीं गए। जाहिल सेंस मेरा है कि जो चीज़ को समझना चाहिए, जो क्षेत्र का कानून के बारे में जो जानना चाहिए, अगर देखा जाए तो मैं तो ये करूँ उनको मालूम नहीं है, ठीक है। और मालूम नहीं होने के बाद आप जेएमएम देखिएगा, जितना भी सचिव पद है या उनके सलाहकार है, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं व्यक्तिगत, वो सारे बाहरी हैं। और जो हमारे आदिवासी नेता है, आपको नलिन सोरेन हो गया, स्टेफन ब्रांडी हुआ, ये लोग बुजुर्ग हो चले हैं और इनकी जो राजनीति जो शक्ति छीन होती जा रही है और बाहरी लोग जो है वो उसको सारे सिस्टम को पूरा कंट्रोल में है। और आप देखेंगे झारखंड में जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, दुमका, रांची,
आप देखिए खुल करके पता चलेगा कि आप आदिवासी क्षेत्र में हैं ना गैर आदिवासी क्षेत्र में हैं। और किस तरह से भूमाफिया लोग जो है जो रैयत के कागज को बदल करके, जबकि कानून में वहाँ पे उनको जमीन लेने का हक अधिकार नहीं है, पर हेर फेर करके पूरा कब्जा हो रहे हैं। बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं राज्य के क्षेत्र में। दुमका में वही हाल है, जो ज़मीन बिक्री का नहीं है इसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं और मकान बना रहे हैं। तो ये तो पूरा जो है क्या क्या कहा जाएगा, मैंने लूट मचा रखे हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।